अम्मी, अम्मी अब ठीक है। रोशनी, जब तक अम्मी यहाँ पर है कबीर बार बार इनके पीछे आता रहेगा। हमें सबसे पहले अम्मी को यहाँ से बाहर लेके जाना है। ओके जी। तुम्हें भेजा है खत में। खत तो ठीक है, इतना सन्नाटा क्यों? ये कहाँ से आ गया? कोई है भी नहीं। अरे भाई साहब, एक मिनट, थोड़ा जल्दी आ जाइए। रोशनी, हमें जल्दी अम्मी को छुपाना होगा। चलिए चलिए। एक बात बताइए, यहाँ परवीन जी एडमिट है, किस कमरे में शिफ्ट है? ऐसा हॉस्पिटल आप लोगों का बड़ा जबरदस्त है। मामी कहाँ है? मामी क्या हो गया? नहीं, अरे पागल है क्या? अरे छोड़ दे यार। हमें जाके इमरान को बचाना होगा। रोशनी, वो मेरा कजन है, मैं बचा लूंगा उसे। आप यहीं रुकिए अम्मी के पास। एक मिनट। अरे कहाँ हो गया? अरे पहले हमारी बात इत्मीनान से सुन लो यार। अरे भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो मेरे साथ। वापस खड़ा हो गया। वेद, कबीर और बाकी जहरालों को हमारे बारे में बता दें। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। भाई ये कबीर जहरान ये सब है क्या? हमारे पास ये सब बताने का वक्त अभी है नहीं। हम सब आपको बाद में बताएंगे। अब आप बस वो कीजिए जो हम कह रहे हैं। मैं जहरालों का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ जहर ही जहर को काटता है। तो अब जहर ही जहर को काटेगा। कबीर कहाँ गया? पता नहीं, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए। कोई जहराल इस घर में नहीं आ सकता। रोशनी, अम्मी कैसी? मोमानी एकदम फर्स्ट क्लास है और वो कमरे में है। दादी उनके पास बैठी हैं और दुआ पढ़ रही है। ये जहराल फिर से आ गए। अरे ये सब इतने सारे कैसे हो गए?
सब क्या हो रहा भाई? ना कबीर आसानी से हार मान रहा है, ना उसके गुलाम। पर कोई भी जहराल मेरी बनाई हुई आग, नमक और जहर की हद नहीं पार कर सकते। कबीर, आप सब लोग यहीं रहिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज इस लड़ाई को खत्म करके ही आऊंगा। अमन नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अगर मुझे इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे बाहर जाना होगा। आप सब लोग एक साथ रहिएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। ओके? हम घर के अंदर लॉक हो गए हैं। लेकिन जहरालों ने हमें घर के अंदर बंद क्यों किया है? घर में आने के बावजूद वो लोग हम पर अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो लौट गए। पर ताबीज़ी के सील लगाने के बावजूद वो वापस आ गए। कबीर ने मुझे कॉल करके कहा कि वो हॉस्पिटल में है। उसका मकसद अगर अम्मी पर हमला करना था तो वो आसानी से कर सकता था। उसने मुझे वहां पर क्यों बुलाया? जब सारे जहरालों ने हम पे अटैक किया, वो कबीर वहां से चला गया। कबीर का मकसद था कि हम सब लोग एक साथ इस घर में बंद हो। क्यों? अमन, किसी जवाब तक पहुंचे हो या अभी तक उलझे ही हो? आखिर मेरे भाई हो तुम अमन। अब इतनी अकल तो होगी कि अपने भाई की चाल समझ सको। और ताबीज़ी ने तुम्हें अभी तक बता ही दिया होगा कि जहराल कौन होते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। और तुम हैरान हो रहे हो कि मेरे जहरालों ने घर में आकर भी तुम्हें काटा क्यों नहीं। वो क्या है ना कि मेरे जहरालों को घर में आने से रोकने के लिए तुमने घर को अंदर से बंद कर दिया, और मैंने तुम सबको बाहर आने से रोकने के लिए घर को बाहर से बंद कर दिया। क्योंकि तुम में से किसी एक को मेरे जहराल काट चुके हैं। वो एक जहराल बनने वाला है। हम में से तो कोई जहरा के पास गया ही नहीं। क्या आपको जहरा ने काटा? नहीं। क्या आपको काटा? नहीं। अरे एक मिनट। नहीं। हाँ, ये हाँ, नहीं, हाथ ही पकड़ा था सिर्फ हमारा। हाँ, हम तो उसका गला पकड़ लिए थे। नहीं, काटा नहीं। सेम टू सेम है। देखिए आपके सामने खड़े। मुझे नहीं काटा, रोशनी को नहीं। अम्मी, 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 अभी अम्मी पे तो कोई मार्क नहीं है। कबीर, ये खेल खेलना बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मुझे क्या चाहिए तुम उसकी फिक्र करना बंद करो अमन। वो तो मैं हासिल कर ही लूंगा। तुम सिर्फ इस बात की फिक्र करो कि तुम में से जहराल कौन बनने वाला है। तुमने मेरे जहरालों को घर में आने से रोक तो लिया, लेकिन कुछ था जो घर के अंदर जा चुका है। कुछ है जिसको छूने से इंसान जहराल बन जाते हैं, और तुम में से कोई एक उसे छू चुका है।
अब धीरे धीरे वो तुम सबको जहराल बना देगा। और अगर 24 घंटे तक इलाज नहीं हो पाया तो तुम सब हमेशा के लिए जहराल बनकर रह जाओगे।